ऐसे कौन से लोग हैं जिनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी हमारे जो है टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है, ये कब तक हमारे पास टाइम है, हम अपने टैक्स जमा करवा सकते हैं। अगर कि आप लोग ये डेट क्रॉस कर जाते हो तो आप लोग जो है लेट फाइलर की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। उन लेट फाइलर को जो है भारी भरकम जुर्माने भी हो सकते हैं, उन पर पेनल्टियां डाले जाएंगी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कुछ मेरे भाइयों के मुझे जो है मैसेजेस आए हुए थे कि सर एक तो ये हमें क्लियर कर दें, बता दें कि डेट जो एक्सटेंड हुई है कब तक हमारे पास टाइम है, हम अपने टैक्स जमा करवा सकते हैं, यानी हम लोग फाइलर हो सकते हैं। एक सवाल ये हो गया, यानी डेट लास्ट डेट कब तक है जो है फाइलर बनने की। और इसके अलावा वो लोग अक्सर के ये सवालात आ रहे थे कि भाई अगर कि हम जो है मिस हो जाते हैं, अपनी एक्सटेंड वाली डेट जो है क्रॉस कर जाते हैं, बाद में नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में फाइलर हो जाते हैं, तो हमारा जो है क्या बनेगा, हमारे साथ जो है क्या रवैया रखा जाएगा एफबीआर की तरफ से या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस हवाले से बड़े ही डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों ने जो है वीडियो को मुकम्मल देखना है मेरे भाई जी। तो दोस्तों मैं हूं आकिब बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब बलोच। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ कि भाई लास्ट डेट कब तक है। लास्ट डेट के हवाले से मैं आपको बता दूं, पहले तो थी 30 सितंबर, जैसा कि मेरे ख्याल में अक्सर लोगों को पता होगा आप में से 30 सितंबर थी। उसके बाद एक्सटेंड होके जो है 14 अक्टूबर हुई थी, फिर 14 अक्टूबर भी अब गुजर चुका है, 14 अक्टूबर से फिर उन्होंने एक्सटेंड की थी। अभी जो लास्ट डेट है दोस्तों, फाइनल डेट है, वो है 31 अक्टूबर, यानी कि 31 अक्टूबर तक आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों के पास रिलीफ है, यानी 31 अक्टूबर तक आप लोग जो है अपने टैक्स जमा करवा सकते हो, टैक्स रिटर्न करवा सकते हो। 31 अक्टूबर के बाद जैसे ही 1 नवंबर होगा दोस्तों, आप लोगों को जो है ड्यू डेट तस्वर हो जाएगी। अब ये सवाल तो आप लोगों का क्लियर हो गया कि भाई लास्ट डेट क्या है, यानी हमारे जो है टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है। वो दोस्तों अभी जो है वो है 31 अक्टूबर, आखिरी तारीख है, आखिरी डेट है, यानी टैक्स जमा करवाने की, टैक्स रिटर्न की डेट है। दोस्तों अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि आया अगर कि हम लेट जमा करवाते हैं, यानी 31 अक्टूबर गुजर जाता है, हम लोग मिस हो जाते हैं, 1 नवंबर हो जाता है या उससे आगे फिर जितने दिन गुजरते जाएंगे वो तो अब लेट होगा, यानी ड्यू डेट तस्वर होगा। अब हमें जो है क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर कि हम बाद में जमा करवाते हैं, यानी ये वाली डेट जो उन्होंने दी हुई है एफबीआर वालों ने, उसको हम क्रॉस कर जाते हैं, यानी उस डेट के अंदर हम अपने टैक्स जमा अगर नहीं करवाते तो हमारे साथ जो है क्या होगा। तो दोस्तों मैं ये भी आप लोगों का सवाल जो है इसका जवाब दे देता हूं। तो जैसे ही अगर कि आप एक्सटेंड कर जाते हो, डेट क्रॉस कर जाते हो, डेट के अंदर आप लोग अपने टैक्स रिटर्न नहीं करवाते, तो दोस्तों अभी जो है एक और कैटेगरी फाइलर लोगों की जो है इन्होंने बनाई है एफबीआर ने, वो इस तरह से दोस्तों के लेट फाइलर के नाम से। एक फाइलर की कैटेगरी है, एक नॉन फाइलर की कैटेगरी है, और तीसरी इन्होंने बनाई है अभी के लेट फाइलर के हवाले से। अब लेट फाइलर लोगों को क्या हो सकता है, क्या सजाएं सुनाई जा सकती हैं, ये सारा कुछ मैं आगे चल के आपको बताता हूं। पहले आपको ये बता देता हूं, पहले ये लेट फाइलर नहीं होता था तो फिर क्या होता था, यानी जब भी लोगों का, अक्सर लोग जो है फाइलर नहीं होते थे, लेकिन जब भी कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने लगते, कोई गाड़ियां वगैरह खरीदो फरोख्त करने लगते, उनको जरूरत पड़ती तो वो लोग उसी टाइम जो है फाइलर हो जाते, उसी टाइम फाइलर हो जाते। कोई जुर्माने नहीं थी, कोई सजाएं नहीं थी, ठीक है, उसी टाइम फाइलर हो जाते। इसलिए फाइलर होते क्योंकि फाइलर लोगों का जो है टैक्स कम देना होता है, नॉन फाइलर का टैक्स ज्यादा होता था। इसीलिए दोस्तों वो लोग जो है उसी टाइम के लिए फाइलर हो जाते, उसी टाइम पर फाइलर हो जाते। लेकिन अब ये जो लेट फाइलर वाली कैटेगरी बनी है, उन लोगों वाले चक्कर भी जो है दोस्तों अब खत्म हो चुके हैं जब से ये लेट फाइलर वाली कैटेगरी बनी है। पहले जैसे होता था कि लोग जब भी चाहते अपना जो है टैक्स जमा करवा देते, फाइलर हो जाते, लेकिन दोस्तों अब इस तरह से नहीं होगा। अगर कि आप लोग 1 नवंबर के बाद से जो है टैक्स जमा करवाते हो, यानी 31 अक्टूबर के बाद से, लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक आप लोग टैक्स अपने जमा करवा देते हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर कि आप लोग ये डेट क्रॉस कर जाते हो तो आप लोग जो है लेट फाइलर की कैटेगरी के अंदर आ जाओगे, लेट फाइलर तस्वर होगे। अब लेट फाइलर के हवाले से उन लेट फाइलर को जो है भारी भरकम जुर्माने भी हो सकते हैं, उन पर पेनल्टियां डाले जाएंगी दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करें जो है टाइम पर अपने टैक्स जमा करवाएं, यानी 31 अक्टूबर से पहले पहले। अब इन दो सवालों के जवाब जो है उम्मीद करता हूं आप लोगों को मिल गए होंगे मेरे भाई। बाकी दोस्तों आप लोगों को ये भी मैं बताता जाऊं साथ साथ, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होगी, जिनको जो है जरूरत नहीं है अपने टैक्स रिटर्न करवाने की, अपने टैक्स जो है जमा करवाने की, उनको फाइलर होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे लोग जिनकी इनकम 6 लाख से कम बनती है, 6 लाख सालाना से कम बनती है, यानी एनुअल इनकम उनकी जो है 6 लाख से कम बनती है। अब वो महीने की कितनी बनती है, कोई 5,000 कमाता है, कोई 10,000 कमाता है, किसी की सैलरी 15,000 है तो किसी की 20,000 है, कोई 30,000 अगर महीने का कमाता है तो कोई 35,000 कमाता है, या फिर 40,000 45,000। अगर के 50,000 महीने से कम अमाउंट में जो है इनकम उनकी है,
महीने की इनकम, महीने की सैलरी किसी बंदे की, तो उसको जो है फाइलर होने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। वो फाइलर वाली कैटेगरी के अंदर ही नहीं आते, उन पर जो है कोई टैक्स नहीं बनता मेरे भाई। और अगर कि आप लोगों की जो है एनुअल इनकम दोस्तों 6 लाख सालाना से ज्यादा बनती है, यानी 6 लाख सालाना से आप लोग जो है एक्सीड करते हो, तो फिर आप लोगों पर जो है टैक्स बन जाते हैं। आप लोगों को फाइलर होने की जरूरत है। टाइमली यानी 31 अक्टूबर से पहले पहले आप लोग जो है अपने टैक्स जमा करवा दें, फाइलर हो जाए मेरे भाई। बाकी अगर कि आप लोगों की कम तनख्वाहें हैं, यानी 50,000 मंथली से कम तनख्वाहें हैं, तो आप लोगों पर कोई टैक्स नहीं बनते। यानी महीने के अगर आप लोग 50,000 भी कमाते हो तो दोस्तों सालाना 6 लाख बनता है, फिर आप लोगों पर जो है टैक्स बनते हैं। आप लोगों पर टाइमली जो है आप लोगों को टैक्स जमा करवाने की जरूरत है। बाकी इन लोगों के लिए जो है, जिन लोगों को टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए बैंक के अकाउंट की भी एक तीसरी कैटेगरी बनाई गई है दोस्तों। यानी पहले करंट अकाउंट होता था, म्यूचुअल अकाउंट होता था, म्यूचुअल फंड्स वाला, अब जो है एक तीसरी कैटेगरी का बैंक अकाउंट बनने जा रहा है। वो इन लोगों के लिए होगा जिनकी तनख्वाहें कम हैं, जिन पर जो है टैक्स नहीं बनते, टैक्स लागू नहीं होते, जिनको टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी, वो ये तीसरा अकाउंट यूज करेंगे, बैंक अकाउंट दोस्तों। अब इन लोगों के साथ यानी जिनकी तनख्वाहें कम हैं, इनके साथ माजूर अफराद भी शामिल होंगे। माजूर अफराद को भी टैक्स जमा करवाने की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, उन पर भी कोई टैक्स लागू नहीं होता। कोशिश करें, लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर तक टाइमली अगर कि आप लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हो, यानी टैक्स जमा करवाने वाली कैटेगरी के अंदर आते हो, तो कोशिश करो आप लोग जो है टाइमली अपने टैक्स जमा करवा दो, ताकि आप लोग जुर्मानों से बच सको, सजाओं से बच सको मेरे भाई। अब तक के लिए दोस्तों एफबीआर और टैक्स के हवाले से ये टोटली इंफॉर्मेशन थी, जो कोशिश की है कि मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किए दोस्तों। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।